ओके, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड कंपेयरिंग एनी नंबर्स। तो अब हम ऐड, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, कंपेयर करना ऑफ एनी नंबर्स वो हमें आता है ऑलरेडी, हम इतनी देर से यही कर रहे हैं, बट आगे और थोड़ा पढ़ते हैं। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इवन लार्जर इंटीजर्स वी कैन इमेजिन इवन लार्जर लिफ्ट। और लार्जर नंबर्स अगर हमारे सामने आ जाए तो हम जो अपनी लिफ्ट्स या बिल्डिंग को जो हम कंसिडर कर रहे हैं बहुत बड़ी ऊंची गहरी बिल्डिंग सोच सकते हैं, बहुत बड़ी माइन शॉप्स के बारे में सोच सकते हैं, ताकि हम ज्यादा बड़े नंबर्स को भी सोच सकें। In fact, we can imagine a lift that can extend forever upwards and forever downwards. So ऐसी लिफ्ट के बारे में सोच सकते हैं जो ऊपर भी इनफाइनाइटली जाए और नीचे भी इनफाइनाइटली जाए, starting from level 0. There does not even have to be any building or mine around, just an infinite lift. So सिर्फ एक इनफाइनाइट लिफ्ट के बारे में सोच सकते हैं जो ऊपर भी इनफाइनाइटली ऊपर तक जाए और नीचे भी इनफाइनाइटली नीचे तक जाए, है ना। आपके उस लिफ्ट के अराउंड कोई बिल्डिंग होना, कोई माइन होना कोई जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। या फिर आप नंबर लाइन भी सोच सकते हो, नंबर लाइन के बारे में भी सोच सकते हो। आगे लिखा है देखो, यू कैन यूज दिस इमेजिनेशन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी इंटीजर्स वी लाइक। सो अपना मैथमेटिकल इक्वेशन से भी को भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यही जो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम हमने पढ़ी है इतनी देर से, लिफ्ट में जो हमें फॉर्मूला है, आप लिफ्ट में भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या बताता है वो फॉर्मूला, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो फॉर्मूला क्या बताता है, उस तरह से भी आप सोच सकते हो। तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से ज्यादा कर पाओगे। मेरी एडवाइस यही है कि आप मैथमेटिकली करो, पहले मैथमेटिकली उसका आंसर निकालो, देन उसको इमेजिन करो कि मूवमेंट, स्टार्टिंग फ्लोर, स्टार्टिंग लेवल या फिर टारगेट लेवल, है ना। इन तीन चीजों को बाद में कंसिडर करो। सेम सेक्शन में आगे पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू कैरी आउट सब्ट्रैक्शन प्लस 200 माइनस माइनस 200। सब्ट्रैक्शन के लिए वही वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। सो वी कैन इमेजिन अ लिफ्ट विद 2000 levels above the ground and 200 below the ground। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है, तो ये फर्स्ट वाला नंबर को आप क्या सोच सकते हो, आपका टारगेट वाला लेवल, और ये सेकंड नंबर को आप क्या सोच सकते हो, आपका स्टार्टिंग लेवल। तो ये आपको मूवमेंट दे देगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2200 आ जाएगा, है ना। इसका आंसर 2200 आ जाएगा प्लस 2200। सो अगर स्टार्टिंग लेवल आप -200 पे खड़े हो तो आपको टारगेट लेवल 2000 तक जाने के लिए 2200 अबव मूव करना पड़ेगा। सो देखो उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिकॉल दैट टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल विल गिव यू द मूवमेंट नीडेड। ऐसे भी सोच सकते हो, अदरवाइज आप +2000 माइनस -200 को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ब्रैकेट ओपन करोगे इस इक्वेशन में, तो आपको देखो ये इक्वेशन है, +2000 माइनस -200। +2000 को तो ऐसे लिख दोगे 2000 माइनस माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो ये रहेगा +200। इसका क्या आंसर आ रहा है, 2200। आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इस फॉर्मूले के बारे में भी सोच सकते हो। आगे देखते हैं, टू गो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्लोर -200 टू द टारगेट फ्लोर +200 वी मस्ट प्रेस 2200। सो इन्होंने वही बात आगे समझाने की कोशिश करी है। ओके, सब इन्होंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, ट्राई इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय सिमिलरली ड्राइंग और इमेजिनिंग अ सूटेबल लिफ्ट। सही कह रहे हैं, इमेजिन कर लो एक सूटेबल लिफ्ट और उसमें उससे इवेल्युएशन अपनी करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन इन्होंने दी है हमें ए सी, देखो ये ए सी ई और जी, इन सब में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला वो सेम रहेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम एक तरह से इमेजिन कर सके। चलो ए को देखते हैं, ए को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। -125, दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, -30 विल गिव यू -125 -30 कितना होगा, -155। नंबर्स ऐड हो जाएंगे और साइन बन जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन अगर
स्टार्टिंग लेवल आपका -125 है और उसमें आपने अपनी मूवमेंट ऐड कर दी -30, -125 पे हो और -30 नीचे की तरफ और 30 जा रहे हो तो कहाँ पहुंच जाओगे? -155 पे, है ना। 125 से नीचे की तरफ -30 में गए तो -155 पे। ऐसे भी सोच सकते हो। सेकंड वाले हो, सी को देखते हैं, सेकंड को नहीं, सी को देखते हैं। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन गई 105, 105 प्लस प्लस ये तो प्लस ही रहेगा 55, ये हो गया 160, या इसको आप +160 भी बोल सकते हो। तो इक्वल हो जाएगी +160 के, है ना। अब इसको वैसे ही सोचो कि आपका स्टार्टिंग लेवल है 105 मंजिल पे खड़े हो, आप ऊपर की तरफ 105 लेवल पे खड़े हो और आप मूवमेंट कर रहे हो 125 105 से और ऊपर जा रहे हो लिफ्ट में, 55 फ्लोर और ऊपर जा रहे हो 105वें फ्लोर से। तो आप कौन से फ्लोर पे पहुंच जाओगे? 160 फ्लोर, है ना, ऊपर ही जाओगे 160। ऐसे भी सोच सकते हो। सी, ई को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 80, अगेन दोनों प्लस प्लस ओपन हुए थे, +250, तो उसका आंसर आ गया 230। और +230 आप अगेन फॉर्मूले को इमेजिन कर सकते हो, या -99 प्लस प्लस ओपन हुआ तो +200। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके 200 -99 लिख सकते हैं। 200 में से 99 गया तो कितना बचा? 101 +101। ठीक है, तो ये हो गया, सारी एडिशन वाली प्रॉब्लम्स हो गई। अब बी को देखते हैं। बी, डी, एफ और एच ऊपर से नीचे तक इन सारी इक्वेशंस में ये माइनस का साइन लगा हुआ है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इसमें आप क्या सोच सकते हो कि टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल विल गिव यू द मूवमेंट। ठीक है, इसमें ऐसे सोच सकते हो आप, बट मैं इसको पहले मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। सो +105 को हम लिख सकते हैं 105। दूसरा हम ब्रैकेट ओपन करने के लिए, ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस मिलके बनता है +55, विच इज इक्वल टू 160। इसको +160 भी बोल सकते हो आप, इसको +160 भी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं, इसको मिटाना है मुझे। ओके, तो आप इसमें क्या सोच सकते थे, इमेजिन क्या करना था आपको कि आपका टारगेट लेवल माइनस योर स्टार्टिंग लेवल विल गिव यू द मूवमेंट। तो अब बी को दोबारा देखो। आप स्टार्टिंग लेवल है -55 पे खड़े हो और 105 मंजिल पे आपको जाना है प्लस वाले पे, तो -55 से पहले आप ऊपर जाओगे +55 और फिर एक बार फिर और ऊपर जाओगे +105, तब जाके आप 105 पॉजिटिव वाले लेवल पे पहुंच सकते हो। तो उसके लिए आपको कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 55 + 105, तो 160 जाना पड़ेगा आपको। उसका आंसर आप ऐसे भी सोच सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप -55 पे हो तो आप जब +55 जाओगे तो आप 0 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ 0 पे पहुंच जाओगे और फिर 0 से हमें जाना कहाँ है? 105 तक जाना है, मंजिल पे जाना है, तो फिर से आपको +105 जाना पड़ेगा। सो ये मिलके हो जाएगा +160। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, डी को अब सॉल्व करते हैं। अब मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। ये +80 का 80 बन गया, माइनस माइनस मिलके बन गया +150। ये आ गया 230 +230। आप खड़े हो -150 पे, आपको जाना है +80 पे, है ना। तो -150 से आप पहले जाओगे +150, तो आप 0 पे पहुंच जाओगे और आपको जाना है +80 पे, तो आप उसके बाद फिर +80 जाओगे, तो ये हो जाएगा +230। ये हो जाएगा +230। +230 हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। एफ को देखो, -99 माइनस माइनस मिलकर बन गए +200। इसको हम लिख सकते हैं +200 -99। 200 -99 कितना होता है? 101, या +101। अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन, आपकी स्टार्टिंग लेवल -200 है, आपको जाना है -99 पे। सो -200 नीचे की तरफ है, -200 नीचे होगा -99 से। सो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा 101 माला। तो इसका आंसर भी इसी तरह से +101 आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो आप इसको। लास्ट एक और इक्वेशन रह गई है।
एच वाली, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको हो जाएगा 1500 और माइनस माइनस ओपन करें ब्रैकेट तो प्लस बन जाएगा 1500, ये हो गया 3000 या प्लस 3000। आपका स्टार्टिंग फ्लोर है -1500, आपको जाना कहाँ पे है +1500 पे। -1500 से जब आप +1500 जाओगे तो आप 0 लेवल में पहुंच जाओगे। अभी आपको और 1500 लेवल और ऊपर जाना है तो उसमें और 1500 लेवल ऊपर जाओगे तो टोटल मूवमेंट कितनी आ रही है +3000। इसी तरह से हमने +3000 ही कैलकुलेट किया है। तो आप दोनों तरह से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे कह रहे हैं इन दी अबव एग्जांपल वी सॉ दैट +200 माइनस -200 इज इक्वल टू +2000 प्लस 2000 +200 इक्वल टू 2200। सो उन्होंने यही बोला है, इन अदर वर्ड सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। जब भी हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस इक्वेशन को करता हूँ, देखो +2000 से हमने माइनस किया एक नेगेटिव नंबर -200, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2000 माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया और उन्होंने आगे भी ब्रैकेट में उसको +200 लिख दिया, तो ये +2200 इस तरह से कर रहे हैं। हमें दूसरे इक्वेशन को लिखते तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे लिखते 2000 +200 इज इक्वल टू 2200, या इसको +2200 भी लिख सकते हैं। सो जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक नेगेटिव नंबर को, दैट इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव नंबर को तो सब्ट्रैक्शन के लिए ब्रैकेट से बाहर माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा, उसको ओपन करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो इन्होंने ये बोला सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसके लिए और चीजें भी आप सोच सकते हो और एग्जांपल्स भी आप सोच सकते हो, जैसे कि 100 माइनस -100, इसको ओपन करोगे तो 100 माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे +100, उसका आंसर आ जाएगा 200। सो सब्ट्रैक्टिंग, इस वाली इक्वेशन में सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। सेकंड इक्वेशन में अगर देखोगे तो वो इट इज जस्ट लाइक एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, वो इन्होंने बात बोली है। सो आगे बोला है दैट इज वी कैन रिप्लेस सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर बाय एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, तो वो हम करते आ रहे हैं पहले से। ओके, अभी कह रहे हैं बैक टू द नंबर लाइन पे चलते हैं ताकि और चीजें सीख सकें। टू द लेफ्ट ऑफ 0 आर नेगेटिव नंबर्स, ये मालूम है हमें -1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। यूजुअली वी ड्रॉप द पॉजिटिव साइन ऑन द पॉजिटिव नंबर्स एंड सिंपली राइट देम एज 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो यही है, देखो 0 से जब हम राइट में चलते हैं तो वहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनफाइनाइटली, बट हम उन पॉजिटिव नंबर्स के आगे प्लस नहीं लिखते। हम शुरू से बचपन से जब मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही लिख रहे हैं, +1 +2 +3 +4 ऐसे नहीं लिखते। बट जब हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं तो हमें उसको स्पेसिफाई करना जरूरी होता है कि वो ये नेगेटिव नंबर है। अगर हम नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं 1 तो हम उसे -1 लिखें, -2 लिखें, -3 लिखें, -4 लिखें, तो ये जरूरी होता है। सो जब हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो हम उस पॉजिटिव साइन को ड्रॉप कर देते हैं, जब नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो नेगेटिव साइन को ड्रॉप नहीं करते। नाउ ये कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग अलोंग द नंबर लाइन यूजिंग अ लिफ्ट वी कैन सिंपली इमेजिन वॉकिंग ऑन इट। टू द राइट इज द पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड टू द लेफ्ट इज द नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन, and smaller numbers are now on the left of bigger numbers and bigger numbers are on the right of smaller number। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं जब भी लार्जर नंबर होगा इधर की डायरेक्शन में, राइट, जो नंबर जितना राइट में होगा वो लार्जर होगा, जो नंबर जितना लेफ्ट में होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा। तो अगर आपसे कोई कंपेयर करने के लिए पूछे नंबर को तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो नंबर लाइन पे, अगर आप डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हो तो इमेजिन इट ऑन अ नंबर लाइन एंड देन आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जो नंबर लार्जर होगा वो हमेशा छोटे नंबर से राइट साइड में होगा, जो नंबर स्मॉलर होगा वो हमेशा बड़े नंबर से लेफ्ट साइड में होगा। सो इन्होंने आगे इसीलिए लिखा है
2 जो है स्मॉलर है 5, ये तो हमें बचपन से मालूम है कि 2 छोटा होता है 5 बड़े होते हैं। बट अगर कोई -3 और -2 पूछे तो -3 हमेशा लेफ्ट में होगा, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो -3 इज स्मॉलर देन 2। एंड -5 और -3 में पूछे तो अब नंबर लाइन की तरफ सोचो कि -5 किधर को लाई करता है, -5 लेफ्ट में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो लेफ्ट में होता है नंबर वो स्मॉलर होता है, तो -5 छोटा होगा 3 से। इस इक्वेशन को पलट के देख लो, जहाँ माइनस माइनस वाले दोनों नंबर्स हो उनको पॉजिटिव नंबर्स की तरह से सोचो, तो 5 बड़ा होता है 3 से। सो जब नेगेटिव लग जाएगा दोनों तरफ तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, -5 छोटा हो जाएगा -3 से। 5 इज ग्रेटर देन 3 बट -5 इज स्मॉलर देन -3। ठीक है, ओके। इफ फ्रॉम 5 यू विश टू गो ओवर टू 9, हाउ फार मस्ट यू ट्रेवल अलोंग दी नंबर लाइन। सो ये कह रहे हैं अगर आपको 5 से 9 पर जाना है, 5 से 9 पे जाना है, तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, या फिर इसको आप +4 भी बोल सकते हो। तो अब नंबर लाइन पर डायरेक्टली देखो, ये चल के दिखा रहा है कि 5 हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, हमें जाना है 9 तक, तो हमें कितनी बार कितने नंबर पे जाना पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4। तो हम 4 नंबर आगे जाएंगे तो हम 9 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसको लिखा यू मस्ट ट्रैवल 4 स्टेप्स, दैट इज वाई 5 + 4 = 9। यहाँ पे दैट इज वाई इनिशियल पोजीशन प्लस मूवमेंट विल गिव यू योर फाइनल पोजीशन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट गिव्स यू द टारगेट फ्लोर, स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट गिव्स यू द फाइनल लेवल, टारगेट लेवल। इसी इक्वेशन को आगे लिख सकते हैं इस तरह से, 9 - 5 = 4, दिस इज योर टारगेट लेवल, दिस इज योर इनिशियल लेवल। आपको 5 पे हो और 5 से 9 पे जाना है तो कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, 4। सो 9 - 5 = 4। तो आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला दे रखा है, देखो उन्होंने बोला है टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इक्वल टू मूवमेंट नीडेड। अब इन्होंने फ्लोर और लेवल को नंबर से रिप्लेस कर दिया। सो इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले की ये वाली है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला दिया स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट इज गिविंग यू द टारगेट नंबर, और इसकी इक्वेशन ये वाली दे रखी है 5 + 4 = 9। सो आप ये वाले फॉर्मूलाज आगे और यूज कर सकते हो, बट प्लीज इसकी मैथ्स को नहीं भूलना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे ऐड करना है पॉजिटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स को, इसको नहीं भूलना है। ओके, अब ये कह रहे हैं नाउ फ्रॉम 9 इफ यू विश टू गो टू 3, हाउ मच यू मस्ट ट्रैवल अलोंग दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ही बना दी, तो अब हमें 9 से स्टार्ट लेना है और हमें 3 तक जाना है, तो हम 9 से पीछे की तरफ आएंगे, एक स्टेप आएंगे तो 8 आ जाएगा, दूसरा स्टेप जंप करेंगे तो 7 आ जाएगा, तीसरा स्टेप जंप करेंगे तो 6 आ जाएगा, चौथा स्टेप जंप करेंगे तो 5 आ जाएगा, पांचवा जंप करेंगे तो 4 आ जाएगा, और छठा जंप करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमने 6 जंप्स लिए थे और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो अगर आपको 9 से 3 तक जाना है तो आपको कितने जंप्स लेने हैं, 6 जंप्स। इसमें भी आप दोनों फॉर्मूलाज लगा सकते हो, है ना। स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट विल गिव यू योर टारगेट नंबर, या फिर टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर विल गिव यू मूवमेंट। ऐसे भी सोच सकते हो, वैसे तो आपने नंबर लाइन से डायरेक्टली छोटे नंबर से डायरेक्टली नंबर लाइन से ही देख सकते हो। तो टारगेट नंबर क्या था हमारा, टारगेट नंबर था हमारा 3, हमें 3 तक पहुंचना था, माइनस स्टार्टिंग नंबर क्या था 9, उसको +9 लिखो, खाली 9 लिख दो ऐसे, तो इससे हमें मूवमेंट मिल जाएगी हमारे। तो 3 - 9 कितना होता है, 9 में से 3 का 6 बचे, बड़ा साइन किसका है, बड़ा नंबर कौन सा है 9, उसमें से साइन किसका, क्या साइन है इसमें
नेगेटिव का, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 - 9 इज -6। आपको मूवमेंट कितनी करनी है? -6। तो आपको लेफ्ट में चलना है नंबर लाइन में 6 टाइम्स। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। सो आगे इन्होंने ये लिखा है दैट यू मस्ट मूव 6 स्टेप बैकवर्ड्स, दैट इज you must move -6, hence we write +9 plus -6 equals 3. 9 plus -6 equals 3. 9 हमारा इनिशियल नंबर था, उसमें क्या ऐड करा हमने? अपनी मूवमेंट, तो हमें अपना फाइनल नंबर मिल गया। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, है ना। बट हमने इसमें क्योंकि कैलकुलेशन इस वाले नंबर की करनी थी, ये हमसे पूछा गया था, तो इसके लिए ज्यादा बेटर फॉर्मूला होता है ये वाला कि टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इज गिविंग मी द मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें मेरा टारगेट नंबर क्या था? मुझे 3 पे पहुंचना था, मैंने सब्ट्रैक्ट किया उसमें से जो स्टार्टिंग नंबर में 9 पे था, तो उसका क्या आंसर आया? -6। तो ये सेकंड वाला फार्मूला ज्यादा हेल्पफुल था। अदरवाइज आप नंबर लाइन से भी डायरेक्टली सोच सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अभी कह रहे हैं नाउ फ्रॉम 3 इफ यू विश टू गो टू -2 हाउ फार यू मस्ट गो। मूवमेंट पूछ रहे हैं, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर is going to give me movement. So target number क्या है? You wish to go to -2. So target number है -2, इसमें से माइनस करना है स्टार्टिंग नंबर, एंड स्टार्टिंग इसमें दे रखा है 3, सो इसमें आ गया +3। ये मुझे मूवमेंट बता देगी इक्वेशन, से इसको लिखा -2 और ब्रैकेट नेक्स्ट ओपन किया, तो ये माइनस प्लस माइनस ही बन गया -3। तो -2 और -3 कितने होते हैं? -2 -3 कितना होता है? -5। ठीक है, तो मुझे -5। आप यही चीज नंबर लाइन पे भी सोच सकते हो। आप 3 पे खड़े हो, आपको -2 पे पहुंचना है, तो आपको कितनी जंप लेनी है? 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप लेनी है लेफ्ट की तरफ को। तो इसमें भी -5 ही दिख रहा है, आंसर भी आपने -5 ही कैलकुलेट किया। और इस तरह से आप दोनों तरह से इसको सोच सकते हो।